हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जंपिंग एट द रेट हाई। आज का हमारा टॉपिक है एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स एंड लेप्रोसी। ये एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स फार्माकोलॉजी का एक चैप्टर है, लेकिन इसे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लेप्रोसी क्या होता है। लेप्रोसी एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। क्रोनिक का मतलब अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहा है तो उसे कहा जाता है क्रोनिक डिजीज़। और इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है, मतलब फैलने वाली डिजीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाती हैं। इन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहा जाता है। लेप्रोसी को कुष्ठ रोग, कोढ़, महारोग या हैंसन डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। हैंसन डिजीज़ के नाम से ये बहुत फेमस होती है। इसका कॉजिंग एजेंट एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये ज़्यादातर गंदे जगह पे रहने वाले लोगों में ज़्यादा फैलता है। जो लोग नदी नालों के किनारे के आसपास रहते हैं, रोड साइड रहते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को रहता है, क्योंकि वो लोग गंदगी में रहते हैं, इसलिए वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्किन को अफेक्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स, जिनकी श्वान सेल न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट होती है श्वान सेल, और इस श्वान सेल के न्यूक्लियस को अफेक्ट करता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसकी वजह से हाइपोपिगमेंटेशन हो सकता है, टू रेडिश और कॉपर रेड कलर। हाइपोपिगमेंटेशन टू रेडिश का मतलब है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्पेस पे, स्किन के किसी पर्टिकुलर स्पेस पे पिगमेंट्स या मिलेनिन की कमी हो जाती है। हाइपो का मतलब कमी, पिगमेंट्स हमारे अंदर होता है मिलेनिन। अगर मिलेनिन की कमी हो जाती है और इसकी वजह से रेडिश स्पॉट दिखाई देने लगता है, एक लाल सा चकत्ता बनने लगता है, तो इसे कहते हैं हाइपोपिगमेंटेशन टू रेडिश। और कॉपर रेड कलर या फिर कॉपर रेड कलर का एक चकत्ता सा बन जाता है, एक घाव सा बनने लगता है। इस घाव के अंदर या इस पर्टिकुलर स्पेस पर किसी भी तरह की सेंसेशन या पेन नहीं होती। डेफिनेट लॉस ऑफ पेन ऑफ सेंसेशन। इस पे सेंसेशन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो न्यूरॉन की स्वान सेल को अफेक्ट करता है और उसके न्यूक्लियस को अफेक्ट करता है। इसलिए न्यूरॉन्स जो होते हैं मैसेज को कन्वे नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट नहीं कर पाते, इसलिए सेंसेशन लॉस हो जाता है। अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें तो ये स्किन स्मीयर टेस्ट, एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं स्किन स्मीयर टेस्ट, उसके थ्रू से डायग्नोस किया जाता है। लेप्रोसी पैचेस कैन बी इजीली आइडेंटिफाई बाय स्किन सेंसेशन। इसका मतलब ये है कि अगर हमें आंखों से देख के पता लगाना है तो उसका नॉर्मल स्किन से कंपैरिजन किया जाता है और उसके पैचेस को ध्यान में रखते हुए उस डिजीज़ को डायग्नोस कर लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स की। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स वो होंगी जो भी लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए दिए जाएंगी। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है सल्फोन्स, सेकंड है फेनाजीन, थर्ड है एंटीबायोटिक्स, फोर्थ है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स और फिफ्थ है नेचुरल ड्रग्स होती हैं। सल्फोन्स के अंदर आती है डेप्सोन, एसिडेप्सोन, सोलैप्सोन। फेनाजीन के अंदर आती हैं क्लोफाजिमाइन। एंटीबायोटिक्स के अंदर आती हैं ओफ्लोक्सासिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के अंदर आती है रिफैम्पासिन, सेकंड है पायराजिनामाइड, थर्ड है एथियोनामाइड और नेचुरल के अंदर आती है चालमुगरा ऑयल। इसे हम फार्माकोगनोसी के अंदर भी पढ़ते हैं। डेप्सोन की अगर बात करें, मैं सिर्फ यहाँ डेप्सोन के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी दूसरी ड्रग को डिटेल में पढ़ना है तो इसे इसी तरीके से पढ़िए, क्योंकि यह तरीका बहुत आसान पड़ता है। डेप्सोन की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो अमाइन ग्रुप, दो बेंजीन रिंग, दो फिनाइल और बीच में एक SO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका IUPAC नेम 4,4 डाई अमाइन डाईफिनाइल सल्फोनो है। सेकेंड है इसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कलर की बात करें तो वाइट और क्रीमी वाइट कलर होता है और क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर लेस है। टेस्ट स्लाइटली बिटर इन टेस्ट। सोल्यूबिलिटी स्लाइटली सोल्यूबल
इन वाटर एंड सोल्यूबल कंप्लीटली सोल्यूबल इन एसीटोन। स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ऑलमोस्ट सभी ड्रग्स के लिए ऐसा लिखा जाता है। यूजेस मेनली लेप्रोसी के अंदर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए मेनली दी जाती हैं। सप्रेसिव एक्शन ऑन मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया का जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, उसकी ग्रोथ को भी ये सप्रेस करता है, उसकी रिप्रोडक्शन की पावर को कम करता है, उसे सप्रेस करता है, लाइफ साइकिल को सप्रेस करता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस, डर्मा का मतलब होता है स्किन और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो स्किन के इन्फ्लामेशन में भी और उसके ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग्स दी जाती हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये डेप्सोन टैबलेट और इंजेक्शन दोनों की फॉर्म में आती है। ब्रांड नेम की बात करें तो ड्यूब्रोनेक्स के नाम से फेमस है। मार्केट में ड्यूब्रोनेक्स के नाम से ही आती है।